ओके, तो अब तक हमने पढ़ लिया है ट्री मैप के मतलब ट्री मैप तक। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास एक और है हैश टेबल करके, ठीक है, जिसका नाम है हैश टेबल। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक न्यू जावा क्लास बना देता हूँ और हैश टेबल डेमो, और इसके लिए मैं MS पेंट में आपको बताता हूँ कि हैश टेबल क्या होता है। ओके, ये टर्मिनोलॉजी है क्या, हैश टेबल। वैसे तो ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जावा में ये क्लास भी है, ठीक है, जावा में ये एक क्या है, क्लास भी है। कौन, हैश टेबल, ये ध्यान रखिए। तो हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं कि हैश टेबल किस चिड़िया का नाम है भैया। तो देखो, सबसे पहले तो जो हैश टेबल है, ठीक है, जो क्लास है, इसका डेटा मतलब जिस तरीके से लिंक लिस्ट अरे लिस्ट वगैरह, आपका अरे लिस्ट है, आपका ट्री मैप है, तो ये सब क्लास था, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जब आप बना दे तो उसका डेटा स्ट्रक्चर में उसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर जो था वो क्या था। तो उस तरीके से यहाँ पर भी अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसका अंडरलाइंग, भाई नीचे आ जा, ठीक है, और यू हटाइए और लिखिए कि अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल, ठीक है। वो जो हैश टेबल तब से हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें हैश मैप में, वही हैश टेबल ये एक डेटा स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर होता है हैश टेबल का भी, ठीक है। ग्रेट, इतना समझ में आ रहा है। अब इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, लेकिन ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन, कैसे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है कहाँ, हैश कोड पर। किसके हैश कोड पर, कीज़ के, वो जो आप एक एंट्री में की और वैल्यू जो आपकी होती है उसके कीज़ पर जो हैश कोड होता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द हैश कोड। ओके, आई विल जस्ट राइट इन लाइक दिस, हैश कोड ऑफ व्हाट, हैश कोड ऑफ कीज़। ओके, ध्यान रखिएगा, कीज़ का जो हैश कोड होता है उस पर बेस्ड होता है। ग्रेट, ये 2 पॉइंट्स हमको अभी तक समझ में आया। क्या इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, डुप्लीकेट्स कीज अलाउड नहीं होते, डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड, लेकिन क्या अलाउड होंगे, बट डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड। ओके, वैल्यूज आर अलाउड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम इसमें हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं? हाँ, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आप हैश टेबल में कीज के लिए भी डाल सकते हैं एंड वैल्यूज के लिए भी डाल सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको वो दिक्कत नहीं है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर बोथ कीज एंड वैल्यूज। हमको इतना समझ में आया, ये 2 चीज़ें। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो क्या हम नल इंसर्शन कैसे डालेंगे? क्या नल डाल सकते हैं? तो नहीं भैया, नल इंसर्शन आप नहीं कर सकते। नल इज नॉट अलाउड फॉर बोथ कीज एंड वैल्यूज। यहाँ पर वैल्यू में भी आप नल नहीं डाल सकते, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द थिंग। ओके, नल नहीं डाल सकते। ये क्लास किसको इम्प्लीमेंट्स करता है? तो इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल एंड व्हाट, एंड क्लोनेबल, है ना। आप इसको देख सकते हैं वैसे खोल के, अगर लेट से मैं यहाँ सर्च करता हूँ Chrome, I will just write one more incognito window, let it close, and यहाँ हम सर्च करें हैश टेबल इन जावा 8, और ओके ग्रेट, ये रहा हैश टेबल। और यहाँ देखिए आपका ऑल इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेसेस सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, और मैप तो करेगा ही क्योंकि भाई मैप के अंदर ही है। तो जो एक्स्ट्रा है मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल, बस इतना काफ़ी है अभी हमारे लिए। अच्छा, ये कैसा क्लास, मतलब क्या ये लीगसी क्लास है? ठीक है, लीगसी मतलब ये 1.0 वर्जन से ही है, तो ये पहले से ही चला आ रहा है। और मैंने आपसे बात किया था कि भाई लीगसी क्लासेस जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, मतलब इसमें जो मोस्ट ऑफ द मेथड्स होंगे वो सिंक्रोनाइज्ड होंगे, तो थ्रेड सेफ्टी आपको देंगे। थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में ये थ्रेड सेफ्टी का फीचर आपको देंगे, मतलब एक एक थ्रेड इस पर काम कर रहा होगा, ठीक है। जो वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई आपको वो कहाँ गया, हमारा हैश टेबल है ये हमारा, और इस हैश टेबल में अगर आप देखो, ये देखो 1.0 से है, तो ये लीगसी हो गया, ठीक है। और मेथड्स देखिए आप इसके, ठीक है, अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो सब मेथड जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। अभी वो कैसे पता चलेगा, नीचे आइए, सिंक्रोनाइज्ड मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो हैं ये सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है क्या, हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ देखिए हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड इफ अ थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट नीडेड इट इज रिकमेंडेड टू यूज हैश मैप इन प्लेस ऑफ हैश टेबल। तो अगर आपको थ्रेड सेफ्टी चाहिए तो हम किसका यूज कर रहे होंगे, इस हैश टेबल का। ओके ग्रेट, तो ये रहा हमारा थ्रेड सेफ, मतलब ये हो गया। ओके अगर आप आगे बात करें और इसमें, ठीक है, और क्या पॉइंट्स की बात कर सकते हैं कि हाँ, इसको पहले मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है भैया, कैसा है। तो ये है थ्रेड सेफ्टी आपको देता है ना, तो हैश टेबल ऐसा टेबल का टी बड़ा था या हैश टेबल में ऐसे ही लिख दीजिए, हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपको ये थ्रेड सेफ्टी देगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको कब, मतलब ये कब बेस्ट चॉइस होनी चाहिए, तो हैश टेबल आपको तब सबसे ज़्यादा व्हेन, ऐसा लिखते हैं कि व्हेन योर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, अगर आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन कैसा है, अगर आपका फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज सर्च है, ठीक है, अगर सर्च है तो वहाँ पर देन योर द बेस्ट चॉइस इज हैश टेबल। ओके, तब वहाँ पर हैश टेबल जो है आपका बेस्ट चॉइस है। जब आपको कुछ सर्च करना हो, सर्च रिलेटेड ऑपरेशन करना हो, तो वहाँ पर हैश टेबल जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन चॉइस आपके लिए है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि हैश टेबल में डेटा स्ट्रक्चर जो है उसका हैश टेबल होता है, ठीक है, और हैश टेबल में बकेट के फॉर्म में जो है आपका ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैसे, कि इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व एंड इट इज बेस्ड ऑन हैश कोड ऑफ कीज। अच्छा देखिए, ये जो लाइन है कि इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व नहीं होता है, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर में तो आपका ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन कीज़ का जो हैश कोड होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है सॉर्टिंग ऑर्डर उसका, ठीक है, इंसर्शन जो होता है। तो अब ये हैश कोड किस तरीके से काम करता है ये हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस लाइन का, ठीक है, किस तरीके से हैश कोड का जो ऑब्जेक्ट है वो, मतलब किस तरीके से हैश कोड की मदद से जो कीज़ है उस पर सॉर्टिंग या इंसर्शन परफॉर्म होता है। डुप्लीकेट्स कीज़ जो है वो आर नॉट अलाउड, बट डुप्लीकेट्स वैल्यूज को आप अलाउ कर सकते हो, डुप्लीकेट्स कीज़ तो अलाउड होंगे नहीं। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर बोथ कीज़ एंड वैल्यूज, दोनों में, ठीक है। नल ना कभी नहीं अलाउड होगा, ना कीज़ के लिए ना वैल्यू के लिए। सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल को ये इंप्लीमेंट करता है और सिंक्रोनाइज्ड है। और जब आपको सर्च का ऑपरेशन ज़्यादा करना है तो आप हैश टेबल के पास जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बात करें इसके कंस्ट्रक्टर्स की, किसके, कंस्ट्रक्टर्स, तब तो देखिए कंस्ट्रक्टर्स इसका आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको एक ऐसा मिलेगा, है ना, पहले न्यू हैश टेबल, ठीक है, ये नॉर्मल सा। तो ये क्रिएट करेगा कैसा, क्रिएट्स एम्प्टी, ठीक ना, एम्प्टी क्रिएट्स एन एम्प्टी हैश टेबल। एक एम्प्टी हैश टेबल आपको बना के दे देगा, है ना, विथ 11 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, विथ 11 साइज, इसका डिफ़ॉल्ट साइज जो है वही 11 है। ओके, तो इनिशियल कैपेसिटी विद 11 एज इट्स डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, ठीक है, एंड 0.75 विथ लोड फैक्टर, है ना, लोड फैक्टर जो होगा या फिल रेशियो जिसको आप बोल रहे हो वो 0.75 है, ठीक है, 75% आपका क्या हो गया, लोड फैक्टर, एज लोड फैक्टर, या आप उसको फिल रेशियो जो बोलते हो, ठीक है। दूसरा आपके लिए एक और है जो न्यू हैश टेबल, ये कंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर वो ऊपर वाला था नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें एक आर्गुमेंट जाएगा, ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर में, और वो आर्गुमेंट होगा इंट इनिशियल कैपेसिटी का, है ना। तो यहाँ पर आप इनिशियल कैपेसिटी खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो क्रिएट्स हैश टेबल, है ना, कैसा बनाएगा, हैश टेबल विथ कस्टम इनिशियल कैपेसिटी, जो भी आप एंटर करोगे खुद से विथ कस्टम इनिशियल कैपेसिटी, राइट। इतना कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि आसान है, ऐसा ज़्यादा कुछ। देखिए
इसीलिए जावा पढ़ना आसान है, ठीक है, क्योंकि आपको जावा में और जावा के जो एपीआईज होंगे, जावा का जो फ्रेमवर्क होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है, मतलब एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है सब धीरे धीरे करके, तो फिर आगे की चीज़ें जो एडवांस चीज़ें हैं जावा में वो पढ़ना आसान है, क्योंकि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है ना। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से सारा इम्प्लीमेंटेशन ही तो है, राइट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सब इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं आसानी से, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है जावा को पढ़ना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिर से 3, तो एक और आएगा न्यू हैश टेबल में, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, न्यू हैश टेबल। और यहाँ पर फिर आप क्या लिख सकते हो, इसमें 2 चीज़ें जाएंगी, ठीक है, 2 आर्गूमेंट जाएगा, एट इंट, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी आप डिफाइन कर सकते हो खुद का, है ना, कस्टमाइज करके, और दूसरा फिल रेशियो भी, और वो कैसा होगा, फ्लोट लोड फैक्टर बोलो या फिल रेशियो, राइट, तो वो भी आप डाल सकते हो, और ये भी कस्टम करके, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी और जो आपका कस्टमाइज हो जाएगा, लोड फैक्टर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ के साथ साथ। 4th वन जो होगा, ठीक है, एक जो सबसे नया होगा, और ये नीचे आ जा भाई, नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ न्यू हैश टेबल, है ना, और यहाँ पर आप क्या पास कर सकते हो, इस न्यू में एक और जो सबसे लास्ट बचा हुआ है, जो हर जगह यूज हो रहा है, मतलब अभी हैश मैप में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैप का एक मैप टाइप का आप आर्गूमेंट जो है वो पास कर सकते हो, तो ये जो भी है उसको इसमें डाल देगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर की मदद से आप ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से जब आप बनाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करके, तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल रही होंगी। मतलब अगर ये एम्प्टी बनाना है तो आप ये यूज कर लीजिए, है ना, फर्स्ट वाला। अगर आपको न्यू हैश टेबल, तो ये सेकंड वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी के साथ अगर कस्टमाइज चाहिए तो। अगर लोड फैक्टर भी चेंज करना है, इनिशियल कैपेसिटी दोनों साथ में चेंज करना है तो ये कर लीजिए। न्यू हैश टेबल में आप ये कर लीजिए, समझ गए। तो इतना कुछ मैंने तो आपको अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि वो हैश कोड जो है वो मतलब किस तरीके से सॉर्टिंग करता है कीज़ का, है ना। जब कीज़ सॉर्ट होती है, मतलब जब आप इंसर्ट कर रहे होते हो, तो वो किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, हैश कोड के अकॉर्डिंग, राइट। तो वो हैश कोड मतलब किस तरीके से काम कर रहा होगा उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। और लेट से मैं एक काम करता हूँ। देखिए हैश कोड किसी भी क्लास का होता है, ठीक है। तो वो क्लास में एक मेथड होता है हैश कोड जो रिटर्न कर रहा होता है हैश कोड को। ओके, एक क्लास में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है हैश कोड, ठीक है, वही रिटर्न कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ से, देखिए मैं क्लास को एक बनाता हूँ, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ temp2 करके, ठीक है। और इसमें मैं हैश कोड नाम का मेथड ये ओवरराइड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अभी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम एक हैश कोड अपना खुद का बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे कि हम लिखेंगे यहाँ से इंट और लेट से आई। अभी आई की वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि temp2, ये जो हमारा temp2 नाम का ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इंट आई पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और दिस डॉट आई इक्वल आई। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। और एक काम करते हैं, टू स्ट्रिंग भी ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक है, टू स्ट्रिंग। और इस टू स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है आपको अभी तो स्ट्रिंग दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं ये सब हटाइए और यहाँ लिख दीजिए आई प्लस ये। तो यह स्ट्रिंग का रिटर्न करेगा क्योंकि अभी एरर आ जाता अगर आप ऐसे नहीं करते। तो अभी ये स्ट्रिंग हो गया इतना दूर, आई के साथ अगर एक स्ट्रिंग ऐसे जुड़ गया तो चलिए अभी इतना तक हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए एक क्लास का हैश कोड होता है ना। और इसमें हम रिटर्न करवाएंगे क्या, इसमें रिटर्न करवा देंगे आई, है ना। जो आई आ रहा होगा वही हमारा हैश कोड होगा। हम अपना हैश कोड अभी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हैश कोड मेथड क्या रिटर्न करता है, हैश कोड किसी भी क्लास का। तो अब क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे इंटीजर एक क्लास है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तभी वही ऑब्जेक्ट ना आप मैप में डालते हो की के फॉर्म में, क्योंकि की और वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट होता है। तो अगर मैं की में इसका डाल दूं वैल्यू temp2 का, तो उसका हैश कोड कुछ होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो इसका ऑब्जेक्ट अगर टी है, ठीक है, और मैं डालूं तो इसका टी का ये हैश कोड हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, गॉट इट। अब मैं हैश टेबल डेमो में जाता हूँ, ठीक है, ये जो हमने क्लास बना रखा है। और यहाँ पर जो भी आप ऐड करोगे
उसको देखिए मैं किस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेन मेथड में जाके, हैश टेबल का ना, हैश टेबल का बनाता हूँ। हैश टेबल ht इक्वल टू न्यू हैश टेबल, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया डिफ़ॉल्ट 11 साइज का, ठीक है। अब ये 11 साइज का बना तो मैं इसमें क्या पुट कर सकता हूँ, ht.put, है ना। और मैं यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ कि न्यू, है ना, न्यू और temp2, और इस temp2 में मैं वैल्यू दे रहा हूँ लेट से 12, राइट। कॉमा देता हूँ, इसमें हम पास कर देते हैं a, गॉट इट, ht.put न्यू। अब ये ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही तो डाल सकते हैं, तो कुछ भी डाल सकता हूँ ना, लेट से 13 और कॉमा b, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ht.put, एक काम करता हूँ मैं इसके ऊपर और लगाता हूँ पहले तो, ht.put, और यहाँ पर मैं न्यू temp2 5 कॉमा यहाँ लिख देते हैं z, ठीक है। ht.put न्यू temp2 और यहाँ पे लिखते हैं 10 और यहाँ लिखते हैं फिर से x, ठीक है। ये 4 हो गया। एक और बना लेते हैं, ht.put मेथड से न्यू, इसका की रहेगा कुछ temp2 टाइप का, और उस temp2 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें क्या जाएगा, एक इंटीजर, और वो इंटीजर वहाँ चला जाएगा। ये फ्लो तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 34 C, ओके। यहाँ से आपको फ्लो समझ में आ रहा है। मैंने एक हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बना लिया है जो एम्प्टी हैश टेबल हमको बना के दे रहा होगा, और उसमें हम पुट करवा रहे हैं न्यू टेम्प। तो टेम्प का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया temp2 क्लास का, और यहाँ पे 5 जो पास कर रहे हैं तो वो देखिए यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है, और यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है ना, इस आई के पास, और ये आई हम रिटर्न करवा दे रहे हैं हैश कोड से। तो मतलब हमारा हैश कोड आई है, और टू स्ट्रिंग ये सिर्फ दिखाने के लिए हमको रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि हैश कोड हमारा कैसे काम कर रहा होगा। भाई इतना तो हमने कर लिया, मतलब हैश कोड हमको समझ में आ रहा है, राइट। हमको क्या समझ में आ रहा है, हैश कोड जो है वो अच्छे से समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। अब इसका देखते हैं कि कैसे ये इंसर्ट हो रहा होगा बकेट्स में। तो मान लीजिए ये एक ऐसा करके बकेट बना हुआ है ना, कुछ इस तरीके से बकेट बन रहा होगा जिसमें एक और ऐसे इस तरीके से करके 11 डब्बे होंगे, है ना। एक और 3 हो गया, ये आपके पास 8 होगी, है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक पहुंच जाएगा। गॉट इट। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कैसे इंसर्ट होगा, हैश कोड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जो आपका हैश कोड है, ठीक है, ये ht.put, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 5, और ये की है हमारा 5, हमारा की है। तो क्या होगा कि 11 है, तो पहले तो हम प्रिंट करके देखते हैं साउट, ठीक है। वो कैसे, परसेंटेज से मॉड्यूलस वाला, ऐसे आप करिए 5, ठीक है, %11 क्या आता है, मतलब 11 डब्बे है ना। तो क्या आता है आपका हैश कोड, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, जो आप उस तरीके से जो भी आएगा वहाँ पर जाके ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, ये देखिए 5 आ रहा है आपका, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 ये आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5वें वाले डब्बे पे, इस 5वें इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, 5 इक्वल टू ए, यही लिखा हुआ था ना, ये 5 इक्वल टू ए यहाँ स्टोर हो जाएगा। कहाँ है, न सॉरी जेड, नॉट ए, 5 इक्वल टू जेड, ऐसे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट बार यहाँ आएगा कोड, तो ये देखिए 10 है, तो 10 को 11 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, मतलब डिवाइड नहीं, परसेंटेज निकालिए, ठीक है। और यहाँ पे सॉर्ट कीजिए, क्या 10 %11, तो 10 ही आएगा,
है ना। यहाँ रन करके देखिए आप, और ये आराम से रन कीजिए। ये रहा 10। ओके, तो 10 जो है यहाँ पर x इसकी वैल्यू है, तो 10वें डब्बे में यहाँ क्या आएगा, 10 इक्वल टू x। ओके, उसी तरीके से नीचे फिर देखिए 12 है, तो 12 जब आप परसेंटेज निकालिएगा उस तरीके से कीजिएगा कि 12% 11, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसका मतलब कि 1 में यहाँ पर 1 इंडेक्स में जाके यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा इस 1 इंडेक्स में, 12। ठीक है, और 12 इक्वल टू क्या हमारा वैल्यू है, a। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 13 है, तो 13 अगर 11 से डिवाइड होता है तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2। तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ के 2 आएगा, और इस 2 में क्या स्टोर हो जाएगा जाके, 13 इक्वल टू b। ओके, उसके बाद लास्ट में है 34c। ठीक है, तो 34c है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 34% अगर आप 11 करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 1। 3 से कटेगा 1, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और इसी में यहाँ पर बगल में क्या स्टोर होगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू ज़्यादा आएगा, और यही 1 इंडेक्स पे फिर से यहाँ पे 1 के पास इस बकेट में, फर्स्ट बकेट में क्या आ जाएगा, क्या हमारा था वहाँ 34 इक्वल टू c। ठीक है, तो अब जब आउटपुट आप देखोगे तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, तो आउटपुट आपको मिलता है फ्रॉम, ऐसे मैं लिख रहा हूँ वो समझिएगा, फ्रॉम, आउटपुट कैसे मिलेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इनसाइड द सेम बकेट। ठीक है, इनसाइड द सेम बकेट, है ना। आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो राइट से लेफ्ट तक, लेकिन पहले टॉप से बॉटम आपको चलना होगा। तो टॉप से बॉटम का मतलब क्या हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको लिख के आउटपुट, तो 10 इक्वल x, है ना, कॉमा 10 इक्वल x, कॉमा उसके बाद ऊपर से आइए 5 इक्वल z, कॉमा फिर क्या आएगा वैल्यू 13 इक्वल b, कॉमा अब क्या था, राइट टू लेफ्ट, तो राइट में क्या है 34 इक्वल टू c, 34 इक्वल टू c, कॉमा अब देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज हो गया, राइट टू लेफ्ट, तो राइट हो गया, लेफ्ट में बचा हुआ है 12 इक्वल टू a। ठीक है, तो यही आउटपुट होगा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एक काम कीजिए, इन सबको हटाइए और साउट कीजिए, और ये साउट हटाइए, ये वाला साउट नहीं चाहिए हमको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आप HT में देखिए कि क्या है। ठीक है, ये हमने हैश टेबल बना रखा है, और यहाँ पर हमने सब कुछ ऐसा पुट कर दिया, कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक करते हैं, रन हैश टेबल डेमो करते हैं, और जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रन कर जाएगा। ये देखिए 10 इक्वल टू x, 5 इक्वल टू z, 13 इक्वल टू b, 34 इक्वल टू c, 12 इक्वल टू a। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10 इक्वल टू x, 5 इक्वल टू z, 13 इक्वल टू b, 34 इक्वल टू c एंड 12 इक्वल टू a। तो इस तरीके से हैश कोड का प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर आप हैश कोड में कुछ चेंज कर देंगे, अगर हैश कोड के में अगर आप कुछ चेंज कर देते हैं तो आपका आउटपुट भी बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। लेट्स से मैंने इसको क्या कर दिया कि जो भी रिटर्न कर रहा है दोस्त, इसको डिवाइड कर दो, सॉरी इसका परसेंटेज निकाल लो किससे, 5 से, लेट्स से 6 से 7 से, कुछ से भी। तो अब देखिएगा, अब उसके हाँ मतलब उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा और उस तरीके से आपको जो आउटपुट है वो मिलेगा। तो अगर कुछ चेंज होता है तो देखिए आपको क्या आउटपुट मिलता है। देखिए आउटपुट आपको मिला इस बार 34C और 13B, 12A, 10X। किस तरीके से ये आउटपुट मिल रहा होगा, देखिए आपका ये हमने किससे उसको जो हैश कोड जा रहा था, हमारा जो हैश कोड हमारा आई था उसको हमने 5 से डिवाइड करवा दिया, तो 5 से इसे परसेंटेज करवा दिया, ठीक है, परसेंट करवा दिया। तो यहाँ पर जैसे क्या था 5 हमने डाला, ठीक है, तो 5 के साथ पहले तो 11, ठीक है, पहले आपका 11 हुआ, 5 ये था, ओके, तो 5 हुआ हमारा। अब 5 के पास जब वहाँ गया तो 5 का परसेंटेज अगर आप करेंगे क्या है, साउट, है ना। अगर आप देखिए 5% 5 ऐसे अगर आप लिखते हैं तो क्या आपको मिलता है, जस्ट राइट क्लिक कीजिए और रन कीजिए, क्या आपको मिलेगा, ये देखिए आंसर। ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 0 मिलता है। तो ये 0 में जाके सबसे पहले अटैच हो जाएगा, ठीक है, 0 में। तो 0 कहाँ है हमारा, देखिए 0 सबसे यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आ जाता,
क्या आ जाता, वो 5 इक्वल टू जो भी हमारा इंडेक्स था, जो भी 5 के साथ तो जेड था, तो इसलिए जेड सबसे नीचे है क्योंकि ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो बॉटम में क्या था, 5 इक्वल टू जो भी था हमारा जेड था ना, तो जेड इसलिए लास्ट में दिखाई दिया। गॉट इट। तो इस तरीके से जब आपका हैश टेबल में मतलब हैश कोड में कुछ चेंजेस होगा तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए हैश कोड के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिए इसी वीडियो को, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, है ना। तो उस तरीके से आपको ये आउटपुट मिल रहा होगा। गॉट इट। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हैश टेबल में जो है वो सॉर्टिंग किस पर डिपेंड हो जाती है, की के हैश मतलब इंसर्शन कहाँ डिपेंड होता है, कीज़ के, ठीक है, वो जो कीज़ होते हैं उसके हैश कोड पर, वैल्यू पर नहीं, कीज़ के हैश कोड पर, ठीक है। लेकिन क्या आप अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि नल डाल सकते हैं क्या, कैन यू पुट नल कॉमा, ठीक है, अंकित, ठीक है। ये लीजिए हम पुट करके देखते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं, नल ऐड कर सकते हैं क्या, लेट्स चेक इट। और ये देखिए नल जैसे ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो नल आप ऐड नहीं कर सकते हैं। गॉट इट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका हैश टेबल। तो इस तरीके से आप हैश टेबल के साथ जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। ये लीगेसी कलेक्शन में आते हैं, ठीक है, मतलब ये लीगेसी के 1.0 से, इसलिए इसको लीगेसी भी बोलते हैं। गॉट इट, हैश टेबल। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको यही समझ में आना चाहिए, ये हैश कोड वाला कॉन्सेप्ट, वरना थोड़ा सा छूट जाए। मतलब एज ए प्रोग्रामर ये जरूरी नहीं है कि आपको वो समझ में आए ही, लेकिन ठीक है, बेसिक नॉलेज एक ठीक होता है कि हाँ भैया चलो हमको पता है कि कैसे काम कर रहा है चीज़ें, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।